आर यू फैन ऑफ हॉरर सीरीज? क्योंकि आज की सीरीज जो सुपरनैचुरल होने के साथ साथ इसमें मिस्ट्री और थ्रिलर भी है, जो एडेप्टेड वर्जन है वेबटून शॉप ऑफ द लैम्ब का। जू जी हुन की लाइट शॉप कैसी है और क्या स्टोरी है इसकी, जानेंगे सब आगे वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं हूं डोली, आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये स्टोरी है ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर्स की जो अपने हॉरिबल पास्ट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा हो क्यों रहा। सभी अपनी नॉर्मल लाइफ में डे टू डे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंजली वो एक गली में लोकेटेड लाइट शॉप से अट्रैक्शन फील करते हैं। ये गली जिसमें सिर्फ अंधेरा है और वहाँ कोई आता जाता नहीं है सिवाय कुछ एक्सेप्शंस के, और एक स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस गाय है जो इस शॉप को गार्ड करता है। इस सीरीज में कई सारी स्टोरीज हैं जो अलग अलग लोगों की हैं, बट सब आपस में इसी लाइट शॉप से इंटरकनेक्टेड हैं। ये सारे स्ट्रेंजर्स जिनमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं, बट वो रैंडमली किसी न किसी तरीके से इस लाइट शॉप को विजिट करते हैं। एक आदमी जो डेली अपनी जॉब से वापस आता है और वो हमेशा अपने स्टॉप पे एक मिस्टीरियस मोमेंट को बैठे हुए देखता है। स्टार्टिंग में तो उसे अवॉइड करता है, लेकिन फिर एक दिन हिम्मत जुटा के डरते डरते उसके पास जाके उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्यों बैठी है। तो इस पे वो जवाब देती है कि वो किसी का इंतजार कर रही है। तो वो आदमी अपनी हेल्प उसे ऑफर करता है और बाई चांस उस दिन बारिश भी हो रही होती है तो वो उसे अपना अम्ब्रेला देता है, उसे अपना फोन देता है और उससे ये भी बोलता है कि अगर वो चाहे तो वो उसके लिए टैक्सी भी बुला सकता है। लेकिन वो उसके सारे ही ऑफर को रिजेक्ट कर देती है और उसके साथ जाने के लिए बोलती है। अब वो उसे मना नहीं कर पाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जब वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है तो वो तब तक अंदर नहीं आती जब तक वो उसे नहीं बुलाता। अब किसी अननोन पर्सन को एंट्री दी है तो वो इतनी आसानी से तो वापस जाएगा नहीं, और अगर चला जाए तो वो नॉर्मल ही होगा ना, तब वो सुपरनैचुरल कैसे हुआ। सो वो लेडी सस्पेंस क्रिएट करते हुए अपना बैग खोलती और उसमें से अपने इक्विपमेंट्स निकालती है और उसे मार के अपने बैग में पैक कर लेती है। वो एक छोटी लड़की है जो स्कूल में है और डेली अपने स्कूल के बाहर एक लड़की को देखती है। वो अपनी मदर के साथ रहती है और कभी कभी लाइट शॉप जाती है बल्ब खरीदने के लिए, तो उसकी मुलाकात उस मिस्टीरियस मैन से होती रहती है और वो उसे बातचीत भी करती है। एक दिन स्कूल से वापसी के टाइम पे उसके फ्रेंड्स उसे भूतिया कहानी सुना रहे होते हैं और ये कहानी उसी गली के बारे में होता है कि ये एक भूतिया गली है, यहाँ पे जाओगे तो तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो छोटी लड़की को यकीन नहीं होता है और उसके फ्रेंड्स के जाने के बाद वो उसी गली में आगे जाती है ये देखने के लिए कि क्या सच में ऐसा कुछ है। और जैसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करती है उसे बहुत अजीब फील होने लगता है और सामने किसी को देख के वो डर के वहां से भाग जाती है और सीधा लाइट शॉप पे जाती है। और वहां पहुंच के वो उस मिस्टीरियस मैन से सब कुछ बताती है कि उसने उस गली में किसी को देखा। वो मिस्टीरियस मैन उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा होता है और फिर उसे बताता है कि उसके पास गिफ्टेड आईज हैं जो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है। वो उन चीजों को देख सकती है जो कोई नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। फिर वो उसे बताता है कि अगर ऐसा कभी हो तो तुम उसका सामना कैसे करोगी और उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलोगी। और सबसे इम्पोर्टेंट वो उसे सिखाता है कि तुम कैसे पहचानोगी कि सामने वाला ह्यूमन है या फिर कुछ और इन सब के बाद वो उसे बोलता है कि तुम्हें अपनी मॉम के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। वही एक लड़की है जो नॉवेल राइटर है और उसी एले में एक अपार्टमेंट लेती है। अब क्योंकि वो राइटर है तो उसे एक पीसफुल जगह चाहिए होती है, तो उसका ब्रोकर उसे एक ऐसा फ्लैट दिलाता है जिसमें एक मिस्टीरियस रूम होता है जहाँ पे वो उसे अंदर जाने से मना करता है, ये बोल के कि ये रूम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसमें अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। वो धीरे धीरे अपने सामान को अनपैक करती है और अपना काम करना शुरू करती है। स्टार्टिंग में तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो कुछ चीजें नोटिस करती है। जैसे जब पूरे फ्लैट में अंधेरा हो जाता है तो सिर्फ उसी रूम में लाइट चल रही होती है, और जब बाथरूम जाती है तो उसे बहुत अजीब अजीब चीजें फील होती हैं। मिरर में कुछ अजीब सा दिखता है, उसे फील तो हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। और एक रात को वो अपने फ्लैट के सामने से एक स्टूडेंट को जाता हुआ देखती है, तो वो उसे रोक के उससे पूछती है कि क्या तुम ही हो जो डेली रात में गाना गाते हुए इधर से निकलते हो। दरअसल वो स्टूडेंट कुछ बोल ही नहीं पाता है क्योंकि वो ऑलरेडी डरा होता है और जब भी वो उस गली से गुजरता है तो डर के मारे वो गाना गाते हुए जाता है। लेकिन उस दिन जब वो राइटर उससे पूछती है तो वो उसका जवाब नहीं देख पाता है क्योंकि वो उसके साथ किसी और चीज को भी देखता है और वहां से डर के भाग जाता है। और फिर अगले दिन वो वहां से फिर से गुजरता है, बट इस बार वो गुजर नहीं पाता है। उसके साथ एक लेडी होती है जो उसके पैरों को डिफॉर्म कर देती है और वो आगे चल ही नहीं पाता है। वो उसी घर के सामने गिरता है जिस घर में वो राइटर होती है। अब सीन कुछ ऐसा होता है कि उस राइटर को कंफर्मली पता चल चुका है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। वो बाहर निकलना तो चाहती है लेकिन उस घर से वो निकल नहीं पाती है, तो वो बार बार हेल्प हेल्प चिल्लाती है, लेकिन वो स्टूडेंट भी वही होता है। वो चाह के भी चल नहीं पा रहा है, वो घर के अंदर नहीं जा पा रहा है और वो जो राइटर होती है वो घर से बाहर निकल नहीं पा रही है। इसी बीच उस छोटी लड़की की मुलाकात उसी मिस्टीरियस वुमन से होती है जो उस आदमी को मार के बैग में पैक कर लेती है, और अब वो मिस्टीरियस वुमन उस छोटी लड़की का पीछा करने लगती है।
उसका पीछा करते करते वो उसके घर तक पहुंच जाती है और देखती है कि वो अपनी मॉम के साथ कुछ बोल रही होती है। वो अपनी मॉम से बोलती है कि आज वो बल्ब नहीं लेके आ पाई लेकिन कल जरूर लेके आएगी। और इसके बाद एक बहुत ही सैड सीन आता है, उसमें ये दिखाते हैं कि उसकी मदर ऑलरेडी मर चुकी है और वो अपनी मॉम की आत्मा से बात कर रही होती है और ये सारा सीन वो मिस्टीरियस वुमन बाहर से देख रही होती है। वहीं एक नर्स को दिखाते हैं जो कोमा पेशेंट को ट्रीट करती है। वो भी उसी छोटी लड़की की तरह उन सारे लोगों को देख सकती है। जितने भी लोग ऐसे हैं जो इन सारे लोगों को देख सकते हैं या उन्हें फील कर सकते हैं, वो सारे उन्हें मारना चाहते हैं। जो नर्स होती है उसके पास में बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होता है जिससे वो कई सालों तक कोमा में रहती है और जब वो कोमा में रहती है तो उसकी सोल बहुत सालों तक ऐसे भटकती रहती है और जब कई सालों के बाद वो कॉन्शियस होती है तो उन लोगों को देखना शुरू कर देती है जो लोग नॉर्मल लोगों को नहीं दिखते हैं। उसी हॉस्पिटल में और उसी के डिपार्टमेंट में वो सारे स्ट्रेंजर्स हैं और सारे के सारे कोमा में हैं। ये सारे लोग कौन है, कैसे कोमा में पहुंचे और लाइट हाउस की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, इन सभी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब रिलेटेड है उसी लाइट हाउस से। ये लाइट हाउस ही इनके सारे सवालों का जवाब रखती है और ये सारे जवाब दिखेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। टोटल 8 एपिसोड की ये सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार और हुलू पे अवेलेबल है। इफ यू आर अ फैन ऑफ हॉरर सीरीज, इफ यू आर अ फैन ऑफ थ्रिलर सीरीज, तो आपको ये सीरीज बहुत पसंद आने वाली है। और अगर आप चाहते हो कि इसकी फुल स्टोरी में एक्सप्लेन करूँ तो मुझे मेरे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फुल स्टोरी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।